मोहनदास की असीमित इच्छाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी नैतिक कहानी में। भगवान बुद्धा और मोहनदास काशी के एक गांव में रहते थे। मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और आसपास कोई चिकित्सा केंद्र न होने की वजह से चल बसी थी। मोहनदास के पिताजी ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। भगवान बुद्धा और मोहनदास उन समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपए थी। मोहनदास के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपया ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपया, जिसमें से 100 रुपए मोहनदास की फीस में चले जाते थे और बाकी के पैसों से घर का गुजारा होता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़ा ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहन बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने मास्टर से खूब सारे सवाल करता। मास्टर जी भी मोहनदास के सभी सवालों जवाब दे देते। इस तरह मोहनदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती थी। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसकी पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दे दी। मोहनदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे थे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसे न होने की वजह से मोहनदास का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल से शिक्षा हासिल कर पाता है। मोहनदास पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मोहनदास के पास अपने पिता का इलाज कराने के लिए अब पैसे नहीं थे। जैसा कि मोहनदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी जिंदगी के बारे सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहनदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आए और वो अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। मोहनदास ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। मोहनदास के पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी स्वस्थ हो गए। पिताजी मोहनदास की मेहनत से बहुत खुश थे। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि मोहनदास ने एक खेत और 2 गाय खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत मोहनदास के पास खूब धन था, जिससे उसकी जिंदगी की लगभग सब जरूरतें पूरी हो जाती थी। भगवान बुद्धा और मोहनदास जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की जिंदगी के बारे जानने लगा, जिसका असर मोहनदास के दिमाग पर यह हुआ। उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब धन ही सब कुछ है, धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना ही खुश रहूंगा। और मेरे पिता भी अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मोहनदास ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफर मोहनदास के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी जरूरतें इच्छाओं में बदलने लगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास धन का सहारा लेता। कुछ समय बाद मोहनदास के पिता अपनी इच्छा जताते हुए बोले, बेटा अब तुम जल्दी ही शादी कर लो, मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए विवाह के लिए मान जाता है। मोहनदास का विवाह हो जाता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी भोग विलास सामान खरीद लेता। एक आलीशान हवेली भी बनवाई। अब एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी मोहनदास दुखी सा रहता था, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने के नाम ही नहीं लेती थी। अब मोहनदास का मन कहीं भी नहीं लगता था। वह परेशान रहने लगा। जब से मोहन ने दास अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने सफर शुरू किया था, तब से मोहनदास सुख चैन की नींद नहीं सो पाया था।
मोहनदास की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुक हुए थे। मोहनदास को इस बात का पता चलते ही वह भगवान बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहनदास बुद्ध जी के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, मैं इस जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूँ। हे बुद्ध, मैंने जीवन में खूब धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय मेरे यह धन मेरे बहुत काम आए। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। तो ऐसी क्या वजह की जो मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा? आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन अधिक समय तक नहीं। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को खत्म कर दूंगा। भगवान बुद्धा और मोहनदास तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियाँ तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता है। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं ज्ञान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, तो उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आजाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएंगे। बुद्ध की इन बातों का मोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को सुखी करने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी यह असीमित इच्छाएं ही है, जिस वजह से मैं सुख की नींद कभी नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि अब सच में कितना सुकून है मेरी जिंदगी में। शुरू से मैं मूर्ख, सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था। और आज मन से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख की संतुष्टि प्राप्त हुई है। जय हो महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया। अन्यथा मैं यूं ही सारी जिंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता। बुद्ध और राजकुमार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अत उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वरलहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवानु। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया,
तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयम से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी अनुसरण बौद्ध प्रेरणादायक कहानी जीवन बदलने के लिए। दोस्तों, इस कहानी में हम सकारात्मक परिवर्तन लाने की सीख देते हैं। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रतिदिन प्रवचन दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आया करते थे। गौतम बुद्ध लोगों को काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से स्वयं को दूर रखकर नम्रता, सादगी और सरलता से जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था। वह बड़े ध्यानपूर्वक बुद्ध के कहे हर शब्दों को सुना करता और प्रवचन समाप्त होने पर लौट जाता। लगभग 1 माह तक वह अनवरत महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने आता रहा। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद भी वह रुका रहा। सबके चले जाने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, तथागत, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, बुद्ध ने कहा। तथागत, मैं 1 माह से रोज आपके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। आपकी कही हर बात मुझे याद है, किंतु मेरे जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मुझ में कोई कमी है जो वे बातें मुझ पर प्रभावहीन है। बुद्ध ने पूछा, बंधु, तुम कहाँ रहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? व्यक्ति ने दूरी बताई तो बुद्ध ने पूछा, तुम श्रावस्ती से यहाँ कैसे आते हो? कभी पैदल, कभी घोड़ागाड़ी से, कभी बैलगाड़ी से। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच जाओगे? ये कैसे संभव है तथागत? यहाँ बैठे बैठे मैं श्रावस्ती कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ पहुँचने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। यदि चलना न हो तो वहाँ पहुँचने के लिए साधन की आवश्यकता होगी, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी। सत्य कहा, बुद्ध बोले, गंतव्य तक पहुँचने के लिए चलना पड़ता है। बिना चले गंतव्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। उसी प्रकार अच्छी बातों को जीवन में उतारने के लिए उन पर चलना पड़ता है। मात्र सुन भर लेने से वे बातें जीवन में प्रभावशील नहीं होती। उनके अनुसार आचरण भी करना पड़ता है। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तब तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखोगे। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह बुद्ध की बातों का अनुसरण करेगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा और अपना जीवन बेहतर बनाएगा। सीख, बौद्ध कहानी का नैतिक। दोस्तों, दिन भर में हम अच्छी बुरी कितनी ही बातें सुनते हैं। कुछ बातों को हम सुनकर अनसुना कर देते हैं। कुछ बातें कुछ समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर रहती, फिर उन्हें हम भूल जाते हैं। कुछ बातें यादों के रूप में हमारे अवचेतन में संरक्षित हो जाती हैं। किंतु वे बातें जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिन पर चलना शुरू कर देते हैं, वही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वे धीरे धीरे हमारी आदतों में ढल जाती हैं और अंततः हमारे स्वभाव में सम्मिलित होकर हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अच्छी बातों को मात्र सुने नहीं, उन पर चले भी।
ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये भी है कि जिन बातों पर हम चलने लगते हैं वही अंततः हमारे जीवन को चलाने लगती है। आप अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाना चाहते हैं तो किसी भी बात को जीवन में उतारने के पहले बुद्धि रूपी तराजू में अवश्य तौलें और उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आपके जीवन को बेहतर बनाए। दोस्तों, आपको जीवन बदलने के लिए अनुसरण बौद्ध प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। अनुसरण बुद्ध कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य बुद्ध प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।